जैसा कि अंदर का नज़ारा अभी हम दिखाए थे, जो खाने की व्यवस्था चल रही थी, ये बाहर का नज़ारा है। और देख सकते हैं ये अपना धरना स्थल है, जहाँ पर दिन में धरना चलता है और रात होते ही बैरिकेटिंग को हम लोग इस तरह से लगा के और तिरपाल पल्ली लगा लेते हैं, ताकि यहाँ पे कोहरे और ओस से बचा जा सके, कुछ राहत मिल सके। ये आग की व्यवस्था है, यहाँ आग जलती रहती है कि सर्दी ज़्यादा होती है, समस्याएं भी होती हैं, तो आग का सहारा तो ऐसी सर्दी में। ये अपने रामदयाल भाई, और ये देख सकते हैं किन सिचुएशन में, किन परिस्थितियों में ये संघर्ष जारी है। लेकिन सो रही सरकार 2 साल में पीड़ित बच्चों के साथ न्याय नहीं कर पाई। ये शर्म का विषय है कि जो सरकार स्वयं गलती मानी हो और स्वयं घोटाला की हो, इसके बावजूद भी पीड़ित युवाओं को आज तक न्याय नहीं मिला। ये पूरे उत्तर प्रदेश छोड़िए, पूरे भारत में शर्म का विषय है। सिर्फ इन बच्चों का कसूर इतना है कि वे पिछड़े दलित समाज से आते हैं, इसलिए इनके साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं से ये चीज़ें स्पष्ट होती हैं कि पूर्व में एक भर्ती हुई थी 68,500 की, उसमें से 4500 सामान्य वर्ग के बच्चे शेष रह गए थे और सीटें शेष नहीं बची हुई थी। लेकिन 22,000 OBC खाते की सीटें वैकेंट थी, खाली रह गई थी। और वो जनरल के बच्चे यहाँ पर आए और धरना दिए और 24 घंटे में उनके लिए आदेश हो गया और आज वो लोग नौकरी कर रहे हैं। और हम लोगों को लिस्ट आने के बावजूद 24 महीने बीत गए, लेकिन कोई सूझ तक लेने वाला नहीं, कोई पूछने वाला तक नहीं कि आपकी क्या समस्या है, क्या पीड़ा है। ये सरकार का दोहरा रवैया नहीं है तो क्या है, आप लोग स्वयं बताएं। उत्तर प्रदेश में तानाशाही चल रही है, इससे हम कहने में कोई दोहरा नहीं, कोई संकोच नहीं, ना किसी का डर है ना किसी का भय है। क्योंकि जब बात मान सम्मान और आपकी नौकरी की हो तो उससे बढ़कर शायद मेरे लिए कुछ नहीं है। इस संघर्ष को हम लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे एक एक दिन यहाँ पर काट रहे हैं, जीवन में शायद ये भूलना हमारे लिए बहुत मुश्किल कड़ी होगी। दिन में हम लोग अभी भी सोच लेते हैं तो आंसू आ जाते हैं कि किन परिस्थितियों में हम लोगों को रहना पड़ रहा है। जीवन में कभी ये चीज़ें सोची भी नहीं थी कि इन हालातों से हमें गुजरना पड़ेगा। और इतना पढ़ने लिखने, हर पात्रता परीक्षा पास करने के बाद सरकार जहाँ पे गलती मान ली हो, लिस्ट जारी कर दी हो, और इसके बाद भी हमें सड़कों पर इस तरह संघर्ष करना पड़ेगा, ये बहुत दुख का विषय है। और पिछड़े दलित समाज के जो नेता, जो मंत्री सो रहे हैं, उनको भी शर्म आनी चाहिए कि आपके ही समाज के ये बच्चे हक अधिकार के लिए इस भीषण सर्दी में खुले आसमान के नीचे इस तरह से जीवन जीने पे मजबूर हैं। और आप लोग सो रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ़ और सिर्फ मलाई चाटने से मतलब है, और वो मलाई आपको चाटने को मिल रही है। तो निसंकोच आप लोग समाज के हितैषी तो नहीं हो सकते हैं, समाज के दुश्मन ही कहलाएंगे, दोगले कहलाएंगे। और आप भले धन दौलत जोड़ लें, लेकिन समाज में आपके लिए गालियों के सिवा तो कुछ नहीं होगा। और होता भी है कि आप बस पद पैसा कमा लिए हैं, इस वजह से कुछ लोग मुँह पे सम्मान दे देते हैं, लेकिन जाने के बाद गालियाँ ही देते हैं। तो कर्म ऐसा करिए कि आपके जाने के बाद भी तारीफ़ें हों। वोट खरीद सकते हैं लेकिन सम्मान खरीदा नहीं जा सकता है। पद खरीद सकते हैं लेकिन शान और शौकत खरीद सकते हैं पैसे के दम पे, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं खरीदी जा सकती हैं। तो कर्म ऐसे करके जाइए कि मरने के बाद भी आपको याद किया जाए। इन बच्चों के दर्द को समझिए और इनको न्याय दिलाइए, इनके हक अधिकार के लिए लड़िए। इनका हक अधिकार लूटा गया है, तो आपका भी दायित्व बनता है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इन बच्चों के साथ जब तक न्याय ना हो जाए इस चुनावी दौर में आपको सरकार से सवाल पूछने चाहिए, आखिर पिछड़े और दलित समाज के बच्चों के साथ ये दोहरा व्यवहार क्यों?
हमारे समाज के बच्चे रोड पे और आपके समाज के बच्चे स्कूलों में क्यों? जिनको रोड पे होना चाहिए था वो स्कूलों में नौकरी कर रहे हैं और सैलरी उठा रहे हैं, और जिनको स्कूलों में होना चाहिए था वो रोडों में खुले आसमान के नीचे अपने हक, अधिकार और न्याय के लिए संघर्ष और लड़ाई कर रहे हैं। ये चिंता का विषय है पूरे समाज के लिए, पूरे प्रदेश के लिए और पूरे देश के लिए। कहीं ना कहीं से आज हम पीड़ित हैं तो कल आप होंगे और आपके बच्चे पीड़ित होंगे। ये विषय सिर्फ हमारा नहीं है, आने वाली पीढ़ियों का विषय है। तो जो लोग आज मूक बने हुए हैं कि इस भर्ती से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो इस भर्ती से भले ही आपका लेना देना ना हो, लेकिन आने वाली तमाम भर्तियां और तमाम तरह के रोज़गार जहाँ पे आपके बच्चों का शोषण होगा, आपका शोषण होगा, आपके आने वाले भविष्य का शोषण होगा, तब ना कहीं से आप भी पीड़ित होंगे, प्रताड़ित होंगे। और तब आपको याद आएगा कि कुछ समय पहले हमारे समाज के बच्चे जो लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, काश उनकी बातें मान ली होती और उनके साथ हम थोड़ा भी सहयोग किए होते, समर्थन दिए होते, उनकी आवाज़ उठाने का काम किए होते, तो आज शायद ये समय नहीं होता कि हमारे बच्चों का या हमारा भविष्य भी लूटा गया होता। तो देख सकते हैं किन परिस्थितियों में हम लोग रह रहे हैं। रोड है, खुला आसमान है, और ये हमारा धरना स्थल जहाँ पर रात में सोते हैं, और यहीं से गाड़ियाँ निकलती रहती हैं, और हादसे का भी इसमें कोई वो नहीं है कि रात में कोई भी गाड़ी बेकाबू होके आए और यहाँ से आए और यहाँ घुसने में कोई बड़ा समय नहीं लगेगा। तो ये समझिए मौत का दामन थामे हुए हैं, लेकिन संघर्ष है, हक अधिकार की लड़ाई है। जो लड़ रहे हैं लड़ते रहेंगे जब तक ये जीत हासिल नहीं हो जाती है। चुनाव सर पर है, लेकिन हमारे समाज के नेता सो रहे हैं, जो अपना ज़मीर बेच के अपनी मलाई और अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। बस हमारे कटोरे में मलाई आ जाए, हम अपना भविष्य बना लें, अपने बच्चों का भविष्य बना लें, और हम गद्दी पर बैठ जाएं, हम गद्दी के बैठ जाएं। सिर्फ इसी का वो लगा हुआ है, वो हो लगा हुआ है कि नहीं हम बैठ जाएंगे, हम बैठ जाएंगे। बाकी समाज में क्या चल रहा है किसी से कोई लेना देना नहीं है। भाजपा सरकार में जो बैठे मंत्रियों की तस्वीरें हैं, जो सरकार में होने के बावजूद भी आज तक बच्चों की पीड़ा तक पूछने नहीं आए। और हम तो कहते हैं जब ये लोग आपके दरवाजे वोट मांगने जाएं तो जूते और सड़े टमाटर आलूओं से नहीं इनका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि ये इसी के लायक हैं। आपके बच्चों का 2 साल शोषण होने के बाद भी ये लोग अभी तक मुंह में ताला लगाए हुए हैं। तो शर्म आनी चाहिए नेताओं को, और शर्म आनी चाहिए लोगों को जो इनका समर्थन करते हैं। और जो भी लोग इनको वोट देते हैं, मैं तो उनसे विनती करूंगा कि इन नेताओं को इस बार पूछिए कि आप 2 साल कहाँ मरे हुए थे, कहाँ सो रहे थे, और आज तक अपने बच्चों के लिए क्यों नहीं बोल पाए। कौन सी ऐसी मजबूरी थी जो आपके मुँह पर ताला कसे हुए थी। तो इसी के साथ समय भी काफ़ी है। हमारे इसको साथी भोजन व्यवस्था में लगे हुए हैं, तो उनका सहयोग करा रहे थे, तो देखते हैं क्या इंतज़ाम है क्या नहीं। तो इसी के साथ सभी को शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।